हमने सोचा अहो बात हमारे जो वृंदावन पधारे। अब बताओ जी कैसा भगवान है, दूसरों को रुलाता है और खुद भी रोता है। पता नहीं यदि भगवान हुआ तो कंस का उद्धार निश्चित है, यदि भगवान नहीं हुआ तो हमारा जीना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमारे हाथों से निर्मोहे बच्चों की हत्या हो जाएगी। अब तो संशय में पड़ गए, विस्मय में पड़ गए। कन्हैया सोचने लगे, कहने लगे दाऊ भैया अब तो कुछ दिखाने का समय आ गया। कन्हैया बोले, बलराम भैया बोले चुप, जहां देखो तहां अपनी अपनी चलाते हो, कुछ नहीं करना है, शांत रहो, समय आ जाएगा तब सब कुछ कर लेना। डुबकी लगई, नहाने के लिए उतरे। बलराम जी कहने लगे अरे लाला बाबा बहुत डरे हुए हैं, कपकपी लग रही है, जरा हाथ पकड़ लेना, कहीं जमुना जी में चले ना जाएं, पता चले हमें और आपको लेने के लिए आए थे, पता नहीं इन्हीं का गोविंदाय नमो नमः हो जाए। नंदी बोलो राधे राधे। जैसे ही डुबकी लगाई तो देखते क्या, सुखदेव जी कहते हैं देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन, मनमोहक छवि, मुकुट लगाए हुए हैं, पीतांबर को धारण किए हुए हैं, भगवान के सुंदर नेत्र हैं, कर कमलों को देखा, जैसे ही पानी से बाहर आए तो ध्यान भंग हो गया। समझ गए योगियों के योगेश्वर है, इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, और रथ में बिठा करके मथुरा लाए। मथुरा लाए, लाला कहने लगे अरे भैया ममाने में तो पहली बार आए, इतने बड़े होकर के बहुत अच्छे से घूमना चाहिए। बोले क्या करना है, बोले घूमना है। बाबा बोले ठीक है घूम के जल्दी आ जाना। लाला ने कहा बाबा अभी आते हैं। छोटे छोटे से बालक घूम रहे हैं गांव में, अटारियों पे, छत पे, मोहल्लों में, गलियारों में, पौर में सखियां खड़ी हो गई। पारी छज्जी पानी की व्यवस्था करवाओ, भक्त कुछ प्यासे हैं, पानी आगे पिलवाओ। बोलो राधे राधे। जैसे ही सखियां ऊपर चढ़ गई, कहने लगी अरे सखी इतने छोटे छोटे से बालक, बताओ कंस का इन्होंने क्या बिगाड़ा। पता है कितने दिन हो गए हाथी को मदरा पान कराया जा रहा है, मुष्टिक चाउर जैसे मुष्टंडे पहलवानों को दूध पिलाया जा रहा है, मक्खन खिलाया जा रहा है, दही खिलाया जा रहा है। ऐसे ऐसे योद्धाओं से छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे कैसे लड़ सकते हैं। बोले बताओ मैं कैसे लड़ेंगे। बोले नहीं ये भगवान है, ये तो ये पछाड़ में कंस को मार देंगे। कोई कैसे रूप में देख रहा है, कोई किसी रूप में देख रहा है, जाति जैसी भावना है भगवान को उसी रूप में देख रही है। जाती रही भावना जैसी जाती रही भावना जैसी
जो राजा जी के कपड़े धोता था, राजा जी के यानी कंस के कपड़े धोता था। कन्हैया ने कहा, अरे मामा जी राम राम। अब जो किसी के बड़े आदमी के घर में नौकरी करता हो तो वो किसको दबेगा? नहीं दबेगा। उसने राम राम नहीं किया। बोले, अरे मामा जी जरा हमें भी कपड़े पहना दो। कहने लगा, नहीं ये तुम्हारे कपड़े नहीं है, ये राजा साहब के कपड़े हैं, राजा साहब पहनेंगे। जो इन कपड़ों का पात्र है उन्हीं को पहनाया जाएगा। अब तो महाराज भगवान उसके पास गए, भगवान को भला बुरा कहने लगा। अरे बोले, ना जाने कहां से चले आते हैं। महाराज जैसे ही एक खींच के थप्पड़ मारा उसका, गोविंदाय नमो। दाऊ भैया बोले, कान्हा, बोले कपड़े उठा लो कपड़े। बोले क्यों? अरे ममाने में आए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। कपड़ों को पहनने लगे। कपड़ों को जैसे ही पहना, लेकिन कहां राजा कंस और कहां छोटे से ग्वाला। कपड़ा नहीं बने, बहुत ढीले हो गए। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया अब क्या करें? बोले चलो इधर ममाने में कहीं ना कहीं कोई सिलाई मशीन की दुकान मिल जाएगी, चलो चल के देखते हैं। जैसे ही थोड़े आगे बढ़े, एक दर्जी मिले। दर्जी से कहा, अरे मामा आप इन कपड़ों की फिटिंग कर दो, फिटिंग। दर्जी ने सोचा छोटे से बालक हैं, वृंदावन से आए हैं, मालूम चल गया। उन्होंने कपड़ों की फिटिंग कर दी और दोनों बच्चों को कपड़े पहना दिए। जब कोई फिटिंग के कपड़े पहन लेता है तो सुंदरता बढ़ जाती है, शरीर पर 4 चांद लग जाते हैं। जिस प्रकार बालक दास महाराज जी के पधारने से हमारी कथा में 4 चांद लग जाते हैं। बोलो राधे। 4 चांद लग गए। अब तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। भगवान कहने लगे, अरे दाऊ भैया कपड़े तो पहन लिए, चनन मनन अगर और लग जाए तो और आनंद आएगा। दाऊ भैया बोले, ठीक है चलो आगे चलो, देखते हैं कोई व्यवस्था होगी। अब हमें तो मालूम नहीं है, तुम तो ऑर्डर करते जा रहे हो। थोड़े आगे बढ़े। आगे बढ़ने के पश्चात जैसे ही देखा, एक टेढ़ी मेढ़ी एक स्त्री चली आ रही थी, माता जी। कन्हैया बोले, अरे लाला कोई उत्पात मत कर देना, दूसरे नगर में आए, पता नहीं स्त्री जाति को कौन से क्या बोला जाता है। टेढ़ी है। कन्हैया को हंसी आ गई, हंसी। व्यंग में कन्हैया कहने लगे, अरे सुंदरी सुनती हो? जैसे ही उसने देखा, आज तक सोचने लगी मुझे किसी ने सुंदरी नहीं बोला, उपजा को किसी ने सुंदरी नहीं बोला आज तक। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जा सोचने लगी, बताओ इतने छोटे छोटे बालक हैं, बिचारों ने आज मुझे सुंदरी बोल दिया। प्रसन्न हो गई, प्रसन्न, मन गदगद हो गया। अब तो बोल चंदन लेकर के आई, कंस के मस्तक पर धारण करवाने जा रही थी। लाला के चंदन लगा दिया। ग्वाला बोले, अरे लाला जरा मेरे भी चंदन लगवा दो। ब्रज की चंदन लगाने की एक संप्रदाय है। ब्रज की, वृंदावन में ब्रज में चंदन लगाने की एक संप्रदाय है, जैसे रामानंद संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय इत्यादि इत्यादि संप्रदाय है। लेकिन ब्रज की एक संप्रदाय है थापक थुआ, जिसे बोलते हैं थापक थुआ संप्रदाय, बरसाने। तो बोले हम तो वही लगाएंगे। पूरा रास्ता आपने देखा हो, यदि वृंदावन गई हो तो देखा हो, ब्रजवासी पूरा चंदन लगाए रहते हैं, पूरा सर में, मस्तक में, मुंह में। ये थापक थुआ संप्रदाय है ब्रज में। बोले लाला मुझे भी लगाना है। कन्हैया बोले हट,
इधर नहीं लगाया जाता है। ममाने में आए, रिश्तेदारी में आए, बोले क्या कहेंगे लोग? बोले अपने घर की सभ्यता अपने घर में रख के आओ। बोले यहाँ ममाने में है, तुम्हें कोई दिख रहा है ऐसे चंदन लगाए? ग्वाल वालों को समझाया, थोड़ा थोड़ा चंदन लगवाया, अब तो सुंदर दिखने लगे, सुंदर। बलराम से कहने लगे दाऊ भैया कैसे लग रहे हैं? बोले बहुत सुंदर लग रहे हैं, चले चलो चले चलो चले चलो। अब रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। जैसे ही रंग महल में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद में दहलीज पे कुबलिया पीर नाम का हाथी बंधा हुआ था दहलीज पे, जिसको महीनों से कंस मदरा पिला रहा था, मदरा शराब। कुबलिया पीर हाथी के सामने जो जाता क्षण भर में उसको अपनी सूंड में पकड़ता, लात से दबाता और फाड़ के फेंक देता। क्षण भर में पलक झपक। कन्हैया बोले दाऊ भैया अब क्या होगा? बोले वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो भगवान को मंजूर होगी वही होगा। बोले तो सुनो, बोले क्या करना है? बोले दाऊ भैया पटक तुम लेना, सूंड हम घुमा देंगे। बोले ये तो वही बात आ गई कि पटक आपने मुझे हम उठाए। बोलो राधे राधे। दोनों भाई आ गए, एक ने सूंड से स्पर्श किया, दाऊ भैया ने हल लगाया पैर में और हाथी को खींच दिया। हाथी को खींच दिया, सूंड पकड़ के ऐसे घुमाया जैसे नन्हे नन्हे बच्चे फिरंगी को घुमाते हैं। घुमा करके जमीन पर मारा। उसके दो दांत थे, उनको एक एक उखाड़ करके पीछे से मार दिया बलराम जी ने, और कुबलिया पीर हाथी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। मुष्टिक चाणूर जैसे मल्ल मिले, मल्लों से युद्ध हुआ। कभी भगवान नीचे, चाणूर मुष्टिक ऊपर, कभी दाएं मल्ल और बाएं भगवान। भगवान ने मौका पा करके हाथ पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। मुष्टिक चाणूर का उद्धार कर दिया। भगवान को क्रोध आ गया, क्रोध आकर के जैसे भगवान ने सोचा कि बताओ हम तो आए थे इनके यहां मेला देखने के लिए, कुबलिया पीर हाथी को बंधवा दिया। उसके पश्चात दो मुष्टंडे हष्टंडे मल्लों को भेज दिया, बताओ हम कहां और बताओ ये कहां। भगवान सोचने लगे इतना धूर्त है हमारा मामा, एक एक करके बदला लूंगा जो इसने मेरी मां के साथ किया। ध्यान रखना, जो वफादार बच्चे होते हैं ना, एक एक बात को ध्यान रखते हैं। छोटे में माँ के प्रति अगर कोई बोल जाए तो वो तुरंत आकर के शिकायत कर देते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा बोल रहा था। बब्बा जी से शिकायत कर देंगे, दादी से शिकायत कर देंगे, सबसे शिकायत कर देंगे कि हमारी माँ से ऐसे बोल रहा था, हमारी माँ से ऐसे बोल रहा था। अब तो महाराज जैसे ही भगवान उसके सिंहासन की एक सीढ़ी पर चढ़े, कंस घबराया। अब तो उसको दिखने लगा काला काला, सब कुछ काला काला दिखने लगा। गदा दिखने लगी, तलवार दिखने लगी, अपशगुन होने लगा। उतर के भागा। भगवान ने उसको छलांग लगा करके पकड़ा, पकड़ करके केस पकड़ लिए। कहने लगे अरे मूर्ख, तूने मेरी माँ के केस पकड़ करके घसीटा था, ध्यान कर। कंस क्षमा याचना करने लगा, लेकिन भगवान ने उसको नहीं छोड़ा। भगवान ने उसका प्राणायाम कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने अपने नाना को बंदी गृह से उद्धार करवाया, बाहर निकलवाया, राजगद्दी सौंप दी।
और उसके बाद में वसुदेव देवकी के पास गए, उनके बंधन खुलवाए। गुरु दक्षिणा गुरुजी ने उनके कहा था कि आप हमारे पुत्र को वापस कर दो। तो समुद्र में जाकर के भगवान गए, जैसे पूछा, 5 जन नाम का असुर था, वहां पर गए, नहीं मिले। यमराज लोग गए, यमराज में भी नहीं मिले। तो भगवान ने उनके गुरु पुत्र को वापस किया, गुरु दक्षिणा दी। उसके पश्चात भगवान कुब्जा के घर गए। कुब्जा से भगवान की बातचीत हुई। एक दिन की बात है, भगवान ने सोचा हमें अपना मित्र भी मानते हैं, हमें अपना भगवान भी मानते हैं, और प्रेम से दूर रहते हैं, भगवान में भक्ति करते हैं। क्यों ना इनकी ऐसे समय पर परीक्षा ले ली जाए। भगवान ने उद्धव को बुलाया। उद्धव कहते हैं ये ज्यादा नाटक करते हैं ना, भक्ति 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 भक्ति। हम तो कहते हैं प्रेम ही है सार और दुनिया में कुछ नहीं। भगवान ने उद्धव को बुलाया, कहा उद्धव आप वृंदावन जाओ, वृंदावन, और वहां से गोपियों की खबर बुला करके मुझे सुनाओ। उद्धव बोले मुझे नहीं जाना, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना, ना मुझे इन चक्रों में रहना है। उद्धव कहने लगे महाराज मुझे मत भेजो। कन्हैया कहने लगे मुझे अपना मित्र भी मानते हो, मुझे अपना आधार भी मानते हो, आराध्य भी मानते हो। बोले यदि आप कहते हो तो हम चले जाते हैं। बोले महाराज हमें कोई पहचानेगा कैसे? कहते हैं उद्धव उद्धव जैसे ही वृंदावन के लिए प्रस्थान होते हैं, भगवान ने रोका। भगवान बोले जे हमारी काली कमली लेकर के जाओ। जाओ जाओ वृंदावन को समझाना, उन्हें समझाना कि मुझको ना याद करे एक छलिया के लिए बर्बाद करे। मुझको याद करे चलिया ये बात न बर्बाद करे, चलिया ये बात न बर्बाद करे। उन्हें समझाना तो गोपियों से कहना कि उन्हें समझाना कि मुझको न याद करे, और एक चलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। और फिर क्या फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती
उनकी हमसे तुम कहना गोपियों से जाके उधो तो ये कहना जो हम बता रहे हैं ताना क्या जाने कि प्यार क्या होता है गोपी हो होते जिससे सोता है ताना क्या जाने तुम लोग यहाँ हो रही हो नदिया के रहने और नदिया वहाँ चैन से सोता होगा कभी आएगा तुमसे उधर कभी नहीं आएंगे नदिया तुमसे मिले कभी आएगा तुमसे इस धोखे को समझा रहे उद्धव कह रहे कि उद्धव को अपने ऊपर बड़ा घमंड था हम जाएंगे चुटकियों में गोपियों को समझा देंगे मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो ये वफा जाना है जिसका भी तुम कर डालो उनके घर और कहना उठो पागल हो तुम कन्हैया के बीच में पागल हो और वहां कन्हैया को कोई गली नहीं है तुम लोगों की परसों की कहने में परसों की गई तुम नहीं आए पागल हो तुम देखती हो
कमली लेकर के आए थे, उड़ करके आए थे। कहीं कमली कहीं अपने आप को शुद्ध खुद भूल गई। जो मोह सा लेकर के अपनी बात बताने के लिए अपनी ही शुद्ध नहीं रही। हमारी जो बात है वो हम कहें कैसे? अपनी कमली को ही घुमा रहे हैं, क्योंकि भक्ति करने वाले थे, वो लोग धाम में रहते थे राधा जी के पास में। अवमान था, राधा जी के चरणों के सेवक थे उद्धव जी, भगवान की सेवा करते थे। अब तो महाराज अपनी ही बात बताना भूल गए कि हम अपनी बात कैसे बताएं, क्या करें, कुछ भी करें। जैसे एक माता जी थी, माता जी कुछ समय पहले की बात है, आज की बात नहीं, बहुत पहले की। एक माता जी थी, उन्होंने सोने के कंगन बनवाए थे, कंगन। माता जी ने सोने के कंगन बनवाए थे, कंगन। अब बेचारी बड़ी परेशान, उनसे कोई जई ना पूछे कि बहन कंगन तुमने ये कबे बनवाए। माता जी से किसी ने नहीं पूछा कि ये कंगन कब बनवाए, कैसे बनवाए, कहां से बनवाए। बोलो राधे राधे। माता जी बड़ी परेशान है। अब अपनी बात दूसरे को बताने में संकोच कर रहे हैं। जैसे उद्धव जी संकोच कर रहा है, ऐसे ये भी संकोच कर रहे हैं। बोली क्या? बोली अब हम किससे कहें कि जिस कंगन बनवा लिया है, किसी ने नहीं पूछा। बेचारे रोज डब्बा ले में, कहूँ मठा को डब्बा ले में, और ऐसे ऐसे ऊपर करके बेर बेर डब्बा ऐसे ऐसे मटका के, और बार बार जब मोहल्ला, और दीदी क्या हाल है, अरे बहन क्या हाल है, देखो मठा लेके आए। मठा थोड़ी दिखाए तो कंगन नहीं, लेकिन को पूछा ही नहीं रहा कि जीजी कंगन तुमने कबे बनवाए। अब जीजी बड़ी परेशान, अरे को तो पूछ ले वे कितने के बने, 2000 के, 60,000 के, 62,000 के, कौन नहीं पूछ रहा। दूसरा दिन हुआ, फिर बेचारी ने बोतल लाई पानी की। अरे बहन हमारे घर में लाइट खराब है, खूब आ रही थी, झमाके से लाइट जल रही थी, लप झप, बोतल लाई पानी की, हाथ ऐसे करे। अरे बहन दो, जब पानी की बोतल हमारी अपने फ्रिज में धर दे। खूब नगा पर गई सहेली की, लेकिन बाने नहीं गई ये कंगन कबे बनवाए तुम। खूब देख लाई, कंगन की नहीं कही बात। माता जी बड़ी परेशान। माता जी बोली ले ओ हुलकी परे को न पूछो, लाई माचिस फट कर छपरिया धरी थी, छपरिया में आग लगाई गई। अब मोहल्ला के दौड़े, बोली बचाओ बचाओ, आग लग गई, आग बुझाओ। मोहल्ला के पड़ोसी आए आग बुझाने के लिए। अब जैसे ही मोहल्ला के पड़ोसी आए, बहन बोली अब ही मौका है, अब अगर देखें तो देख लें, अब और न देखें तो और का बताएं, ज्यादा से ज्यादा का कर। बोली अरे बेटा, अंदर वाली पोल में मढ़ा में एक बकसिया धरी, पाँव में हमारे सोने के कंगन, लला बेई धरे सो बेई उठा के लिया। एक बहन बोली पड़ोसन, बोली ओ जी तुमने सोने के कंगन कबे बनवाए? बोली भगजादारी की अबे पूछी जा, अगर तुम पहले पूछ ली थी तो काय को अपने घर में आग लगाती हो। बोलो राधे राधे। अबे पूछा नहीं तुम, जब हम पूरा घर भर ने तुम पहले पूछ लेती, जब हम तुम्हारे घर खूब गए ऐसा करके, बहन मठा लेने गए थे, मठा बहन बोतल ले धर ले फ्रिज में, घर जलवाएगा तब पूछना।
तो ऐसे ही अपनी बात बतावे के लाने उद्धव जी भगवान के पास घूम रहे। भगवान के पास घूम रहे, क्यों घूम रहे? भगवान से ये कहा था कि हमें प्रेम रेम से मतलब नहीं, हम तो भगवान में भक्ति करते हैं। भगवान ने कहा तुम एक बार वृंदावन जाओ, तुम यदि ब्रज के दीवाने होके ना आओ तो मुझसे कहना। भगवान बोले इससे अच्छा समय और कुछ नहीं था तुम्हारे लिए। तुम तो सज धज के गए थे, काली कमली लेकर के गए थे, कहाँ है? उद्धव जी नीचे को सर करके बैठ गए, भगवान के चरणों में क्षमा मांगा। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, हम आपकी लीला का पार नहीं पार सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समय कम है, कथा ज्यादा है, ठीक है, और समय कम है, दूरी ज्यादा है। यदि जब दूरी ज्यादा हो, समय कम हो तो रफ्तार बढ़ाई जाती है। आज भगवान की जन्म की कथा है, भगवान के विवाह की कथा है। रुक्मिणी मैया का विवाह होगा, विवाह होगा भगवान का। तो आइए भगवान के विवाह की कथा में प्रवेश करते हैं और सभी से निवेदन है कि आप शांति पूर्वक बैठे रहें। आप सभी भक्तों को भगवान की झांकी दिखाई जाएगी, भगवान की झांकी दिखाई जाएगी। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। सुन बरसाने वाली, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरे